Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फील्ड्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं फील्ड्स ऑफ फोर्स क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं। टू डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय व्हिच इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिटेड, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी करने के लिए। एक मैकेनिज्म था। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहां पर करेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसके क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर चार्जेस प्लेस्ड इन दैट फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, दूसरे चार्जेस के ऊपर जो उस फील्ड में पड़े होंगे उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब हम डिफाइन करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। It is the space or region around a charge in which it exert a force on another charge. अगर एक चार्ज हमने किसी जगह पर प्लेस किया है तो उसकी सराउंडिंग्स में जहां तक वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो वो रीजन या वो स्पेस क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से एक्ट करती है। द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q एंड Q नॉट इज सक्सेसफुली फिनिश्ड इन 2 स्टेप्स। हम 2 स्टेप में उसको स्टडी करेंगे कि ये फोर्स किस तरह से एक्ट करती है या वो फील्ड जिसको हम कह रहे हैं वो क्या होती है। फर्स्ट है द चार्ज Q प्रोड्यूसेस अ फील्ड। जब भी हम चार्ज Q को किसी जगह पर रखेंगे तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने गिर्द। सेकेंडली क्या है, द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज Q2 टू प्रोड्यूस अ फोर्स F, यानी कि कूलम फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, जो कि टेस्ट चार्ज है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने चार्ज Q प्लेस किया है तो इसके साइड्स पर जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ये क्या चीज शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, या वो जो रीजन या स्पेस है जिसमें वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि हमने एक और चार्ज Q नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है हमने इस फील्ड में प्लेस किया, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है F इज इक्वल टू Q नॉट E। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो दोनों के फील्ड्स हम यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है। The density of the dot is proportional to the strength of the field at the various point। हम देख सकते हैं कि चार्ज के नजदीक डेंसिटी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ जो डॉट्स है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रही है कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो जितने डॉट्स ज्यादा होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, और जितने डॉट्स कम होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। नियर दी चार्ज हम देख सकते हैं कि डॉट्स ज्यादा हैं, सो नियर दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि हम देख सकते हैं डॉट्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सर्टेन चार्ज। जो फोर्स एक्सर्ट होगी पर यूनिट चार्ज के ऊपर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम डिफाइन करते हैं E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। प्रीवियस हमने जो देखा था F इज इक्वल टू Q नॉट E, दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट्स इसके क्या होंगे, यूनिट्स इसके होंगे न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स के यूनिट क्या होंगे न्यूटन और चार्ज के यूनिट क्या होंगे कूलम होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या बन जाएंगे, न्यूटन पर कूलम। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी और कूलम फोर्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। हम देखते हैं इन दोनों का रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q है जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमने फॉर्मूला लिख लिया F इज इक्वल टू Q नॉट E। अब ये फोर्स कितनी ज्यादा होगी, जितनी चार्ज ज्यादा होगा और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इनके प्रोडक्ट के इक्वल फोर्स होगी। अगर ये प्रोडक्ट ग्रेटर होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी।
अगर ये प्रोडक्ट स्मॉल होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कूलम लॉ हम जानते हैं F इज इक्वल टू के Q1 और Q2 की बजाय अब हम क्या लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास Q है, चार्ज है एक, और सेकंड चार्ज हमारे पास Q नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है, तो हमने Q1 और Q2 की बजाय Q और Q नॉट लिख दिया। और आर स्क्वायर, आर क्या चीज शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा E इज इक्वल टू F ओवर Q, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में F की जगह कूलम फोर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यह हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर। यहां हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना चार्ज ये स्ट्रांग होगा, और दूसरा क्या, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और याद रखिएगा टेस्ट चार्ज जो है, ये जो क्यू नॉट है, इट मस्ट बी स्मॉलर देन दी अप्लाइड चार्ज, या जो हमने चार्ज ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है, ये चार्ज हमेशा जो क्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू नॉट, सो दैट इट मे नॉट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ दिस चार्ज जिसको हमने रखा हुआ है। तो अगर हम देखें दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन चार्ज क्यू नॉट, तो अगर हम देखना चाहे कि ये चेंज किस तरह से होगी, तो के हम जानते हैं कांस्टेंट है, ये चार्ज जो हमने क्यू रखा ये भी कांस्टेंट होगा, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये रिलेशन हमें आर स्क्वायर क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, जिस तरह हमने डिसाइड किया था लास्ट में कि जितने डॉट्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो हम यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा है तो नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं नंबर ऑफ डॉट्स कम होते जा रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। These are the imaginary lines which describe the strength and direction of the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें आसानी मुहैया करती हैं कि हम डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी कर सके। Where the fields are lines are close to each other indicate that strong field, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह हमने डॉट्स के बारे में देखा, ये डॉट्स अगर ज्यादा होंगे और क्लोज होंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वेयर द फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट टू ईच अदर इंडिकेट्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। As the electric field lines provide information about the electric force exerted on a charge, the lines are commonly called lines of force. तो जो लाइंस है एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस है और ये हमें एक आसानी मुहैया करती है कि हम डायरेक्शन को स्टडी कर सके। तो इसलिए जो फोर्स एक्सर्ट होती है उन लाइंस को क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। The number of lines per unit area passing perpendicularly through an area is proportional to the magnitude of electric field. कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस किसी यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर गुजर होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा पर यूनिट एरिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, अब हम चार्जेस की वजह से पढ़ते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी, नेगेटिव की वजह से क्या होगी, इस तरह डिफरेंट चार्जेस की हम कंडीशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया सेंटर में और छोटे छोटे चार्ज हमने उसके सराउंडिंग्स में प्लेस कर दिए जो कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज थे। हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहे हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड है। अ पॉजिटिव चार्ज Q नॉट प्लेस एनीवेयर इन द विसिनिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज Q एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स
डायरेक्टेड रेडली आउटवर्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है। तो अगर हम सिंगल चार्ज की वजह से स्टडी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी। यहां से अब हम देख सकते हैं कि नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं, सो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है। और जैसे ही जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देख सकते हैं यहाँ पर कम होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो कंक्लूजन हम क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो अगर हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज प्लेस करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एरो हेड किधर है, इनवर्ड है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि नियर द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। द लाइंस आर डायरेक्टली इनवर्ड because the force on a positive charge is now of attraction indicating the electric field lines points inward। so याद रखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्ड होंगी। अब हम एक और केस स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द केस ऑफ टू आइडेंटिकल सेपरेटेड चार्जेस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दो आइडेंटिकल चार्जेस को हम एक दूसरे के सामने प्लेस कर देंगे। यहां पर हमने दोनों पॉजिटिव चार्जेस को प्लेस किया हुआ है। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, जो कि हम देख सकते हैं। लेकिन इन सेंटर देखें तो दोनों लाइंस क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी। अब जो सेंट्रल है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन। किस तरह से, इट रिवील्स दैट द लाइंस इन द रीजन बिटवीन टू लाइक चार्जेस सीम टू रिपेल ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। सो द मिडल रीजन शोज द प्रेजेंस ऑफ जीरो फील्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन। हम देख सकते हैं कि इनके दरमियान में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन। सो जब भी दो सेम चार्जेस हम एक दूसरे के सामने प्लेस करेंगे तो सेंट्रल रीजन क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल जोन होगा। ये हमने पॉजिटिव चार्जेस के लिए किया। सिमिलरली अगर दो नेगेटिव चार्जेस भी हम प्लेस कर देंगे तब भी सेंट्रल जोन क्या होगा, न्यूट्रल जोन होगा। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज सेपरेटेड चार्जेस। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो ऑपोजिटली चार्ज हमने एक दूसरे के सामने रख दिए। यहां पर हम देख सकते हैं कि एक हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और इसके सामने हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन बिटवीन वो दोनों को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं और साइड पर लाइंस क्या हो रही हैं, कर्व भी हो रही हैं। द फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द positive charge and end on the negative charge. The electric field strength between two oppositely charged particle is strong. अब जो सेंट्रल रीजन है यहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब दो ऑपोजिट चार्ज होंगे तो सेंट्रल जोन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जोन बन जाएगा। तो न्यूट्रल जोन कहां पर होगा, दैट विल बी आउटसाइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द नेगेटिव चार्जेस हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस तरह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर जहां पर फील्ड कर्व हो रही है, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल E1 पर हम देखें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टेंजेंट इस तरह होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E2 इस तरफ होगी और रीजन 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो बाय ड्राइंग द टेंजेंट ऑन द कर्व पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हम क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स रखते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं।
अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड द सेम नंबर ऑफ लाइंस पास पर यूनिट एरिया, देयरफॉर फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल पॉइंट्स। दरमियान में हम यहां से लेकर यहां तक देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, स्ट्रेट जा रही हैं और वो यूनिफॉर्म हैं। इसका मतलब है स्ट्रेट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म है। The field lines are directed from the positive plate to the negative plate and are uniform between the plate except the ends. एंड पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, वो कर्व हो रही हैं। उसकी रीजन क्या है, दैट आर कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग फील्ड्स क्या होती हैं, इफ द प्लेट्स आर not of infinite length, the length of the lines at the end of the plates will be little breaking out, showing that the field is not uniform at the end. बिटवीन दी प्लेट्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर यूनिफॉर्म होंगी, लेकिन आउटसाइड क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी, वो कर्व हो जाएंगी। जिस तरह हमने दो ऑपोजिटली चार्जेस की तरह देखा कि वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल हो जाएंगी। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन हम फाइंड करेंगे बाय ड्राइंग दी टेंजेंट। सच अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड। तो जो एंड ऑफ द प्लेट पर फील्ड्स हैं, दे क्या कहलाती हैं, फ्रिंजिंग फील्ड्स कहलाती हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड फ्रॉम अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड आर सपोज्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम इन ऑल डायरेक्शन। सेकंड क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड आर सपोज्ड टू टर्मिनेट ऑन इट। तो ये दो कंक्लूजन हो गए कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। थर्ड है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब भी हमको कंडक्टर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। जब भी हम कोई कंडक्टर कंसीडर करेंगे उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, तो इनसाइड कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर together at the point where the field is stronger and further apart at the points where the field is weaker। ये हमने स्टडी किया। उसके बाद 6 होगा, the direction of tangent at any point on the electric field lines for the gives the direction of electric field at that point। जहां पर भी कर्व फील्ड होंगी उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, that will show the direction of electric field। Last property है, the lines of force cannot cross each other. This is because electric intensity E has only one direction at any given point. If the lines cross each other, then E could have more than one direction. Electric field lines कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक से ज्यादा है, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। कुछ पास पेपर से एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यूज है, द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अ फील्ड इज 1 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन पर कूलम विल बी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। मुल्तान 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर E इज इक्वल टू F/Q, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज, सरगोदा 2010 और मुल्तान 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पॉजिटिव की वजह से होती हैं वो क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। सो ए इज द आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, द लाइंस व्हिच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल आर, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सरगोदा 2011 में पूछा गया। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं पास पेपर से। पहला है, सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी या डिक्रीज? नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंट बोर्ड में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम जाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई? तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हर बोर्ड में ऑलमोस्ट रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितने बोर्ड्स इसमें शामिल हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल?
इलेक्ट्रॉन क्या हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। सो पॉजिटिव पोटेंशियल कौन सा होता है? हाई पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, दैट विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने फील्ड ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।